बड़े ही हर्ष की बात है कि पहले बार अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिषद कन्फेडरेशन ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त करी है। पहले दिल्ली आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन इस बार 20 से ज़्यादा राज्यों में एक दिन और राज्यों की राजधानी पर और कुछ जिलों पर प्रदर्शन हुआ संविधान बचाने के लिए 26 नवंबर को। और उस दिन संविधान भी एडॉप्ट हुआ था और निजीकरण के विरोध में और निजी क्षेत्र में आरक्षण और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए। यह लक्ष्य कभी हम प्राप्त कर नहीं पाए थे 1997 में। भले 1997 में जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए तो परिसंघ का निर्माण हुआ, फिर आंदोलन हुआ, 3 संवैधानिक संशोधन हुए, सारे आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए, आरक्षण बचा। फिर हमने लोगों ने 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म का दीक्षा का आयोजन किया। उस समय की सरकार ने बड़ी परेशानियाँ करी, फिर भी लाखों लोग बौद्ध बने। फिर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ना शुरू किया और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका मैसेज भी गया। और 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों का आरक्षण मिला, उसकी भी लड़ाई हमने लड़ा। तो ये फिर भी परिसंघ उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया था जिस स्तर पर पहुंचा। लॉकडाउन को हमने एक अवसर के रूप में लिया, और जबकि लोग घरों के अंदर बंद थे और कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, लेकिन हम लोगों को बहुत कुछ करने का था। हमारी जो सेंट्रल टीम थी, हमारे सहयोगी डॉक्टर ओम सुधा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और टीम के साथियों ने रात दिन लग करके इस मुकाम को हासिल किया आरक्षण के विरोध में। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि 90 के पहले के ही सारे अधिकार का लाभ हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जब से बहुजन आंदोलन आया, मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, बहुजन आंदोलन के पक्ष में हूँ, कौन सा अधिकार हमें मिला? न्यायपालिका उसी समय 93 के बाद इंडिपेंडेंट हो गई संविधान से, संसद से। ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? निजीकरण की आंधी बही, स्कॉलरशिप नहीं बढ़ा और हॉस्टल बनना बंद हुआ, बहुत सारी सुविधाएं बंद हुई। उसके पहले के ही सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि बहुजन जागृति में जाति की जागृति हुई, और जाति की जागृति की वजह से आज हमारी कोई कीमत नहीं है। पहले जब जागृति नहीं थी तो वोट बैंक का एक ताकत थी और डरते थे। इसीलिए चाहे SC/ST एक्ट हो या स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का निर्माण हो, सब और शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी सब सरकार में आई और उसमें हमें भागीदारी मिला। लेकिन जब वोट बैंक टूट गया तो हालत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। अब जातियों के नाम पर पार्टियां बन गई हैं जगह जगह पर। संसद में रह करके सवाल नहीं पूछा प्राइम मिनिस्टर से, मांगा नहीं सरकार से, वहां भी नहीं मांगा कि हम सत्ता में आएंगे। और हालत हो गई कि हम सत्ता से ही बाहर हो गए जो भी सत्ता में थे। कुछ लोग केवल गाली देना, ब्राह्मणवाद को गाली देना और बड़ा छुटकेले अंदाज में गाली देना कि ये तो विदेशी हैं, हम तो इनको देने वाले बनेंगे। अरे क्या देने वाले बनोगे? हम ही को निकाल दिया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खत्म हो रहा, रेलवे, BSNL, हर जगह जहाँ आज लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज खड़ी हो गई हैं, जिसमें केवल 43 यूनिवर्सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो वहाँ से हमें सब जगह निकाल दिया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर का निजीकरण, एयरपोर्ट का, ऑर्डिनेंस का, तो ये कब करेंगे? और ये कहना, कुछ लोग मूर्खता बस ये कहते हैं
कि खत्म होने दो आरक्षण, अधिकार खत्म होने दो, तब जगेंगे। भारत की ये भूमि है, जब वह खत्म हो जाता है, जब दबाया जाता तो फिर लोग नहीं उठते हैं। जब थोड़ा जिंदा रहेंगे तभी उठेंगे, ये पढ़े लिखे लोग उठेंगे। एक बार खत्म हो गया तो कोई दिखने वाला नहीं होगा। ये भाग्यवादी देश है, ये भगवानवादी देश है। और तो अब तो जातियों में बढ़ गए हैं, कितनी जातियों की पार्टी। तो बहुजन जागृति के वजह से दो बड़ी खतरनाक चीजें पैदा हुई। एक अहंकार का जन्म हुआ, सब छोटे छोटे संस्थाएं बना लिया। और जब कहा गया था बहुजन में सबकी भागीदारी होगी, तो एक कुर्सी दो कुर्सी लगी, तो उसके बाद में तमाम सारी जातियां वो भड़क गई। उन्होंने अपना पार्टियां बनाना लगा, ग्रुप बनाने लगे, सौदेबाजी करने लगे, कभी बीजेपी से, कभी दूसरी पार्टी से, कभी किसी पार्टी, सब बिखर गया। तो ये परिसंघ ही एक ऐसा संगठन है इस समय जो मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है, इमोशन की लड़ाई नहीं लड़ रहा। कुछ लोग तो कहीं मान लो बलात्कार हो गया, घर जला दिया, वहां 200-400 लेकर लोगों को पहुंच गए और अखबारों में टेलीविजन में आ गया, उसको ही महत्व देते हैं कि बड़ा आंदोलन है। अरे भैया, महत्व दो वाइस चांसलर बनाने का, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का, आरक्षण पूरा करने का। ये अत्याचार पहले से हजारों वर्ष से हुआ है, अभी हो रहा है, आगे चलता रहेगा। हाँ, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन जो निरंतर रूप से चल रहा है, जिसका आधार सामाजिक है, चाहे जिसकी पार्टी आए, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अधिकार खत्म हुआ तो हम समाप्त हो जाएंगे। और यही हो रहा है। कि इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं परिसंघ के सारे कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, कि आपने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, अभी तक किसी ने ऐतिहासिक कार्य नहीं किया। हमने तभी तो नारा दिया है कि जाति तोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो, भागीदारी के लिए। और भागीदारी मिलना संभव है, मिल सकता है। अरे 85% कह रहे हो, अरे नेता कोई मानने को तैयार है। कोई उधर मराठा, कोई पटेल, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई राजभर, कोई सतनामी, कोई एक, ये सब अपने जातियों का झुंड बनाकर जिसकी जाति है, तो व्यवहारिकता में रहना चाहिए। परिसंघ ही है जो आज सच्चाई को देख रहा साफ साफ और अपने को खत्म होते हुए देख रहा। भावनाओं पर मत जाइए, यही मेरा आप लोगों से दरखास्त है। फिर से दिल की गहराई से अपने पूरे साथियों को हम धन्यवाद करते हैं। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम है, अब जिले स्तर और ब्लॉक स्तर पर जाना, हर जिले से 5 अच्छे कार्यकर्ताओं का नाम नंबर आना चाहिए हेडक्वार्टर पर। प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए। जहां जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं है, वहां पर आपको कन्वीनर बना के काम करके फिर आगे उसको जिला कार्यकारिणी बनाना है। और ये व्हाट्सएप है और ट्विटर है, फेसबुक है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। और जूम है, ऑनलाइन, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाओ मिलो, कोविड का दौर चल रहा, ऑनलाइन घर बैठे शाम को बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो मैं आगे का यही रूपरेखा है, मेंबरशिप करना है और ऑनलाइन चीजें करना है, लोगों से आर्थिक सहयोग लेना है। 10-15 लोग जो हमारे केंद्रीय कार्यालय में करते हैं, जिससे पूरा देश हिलता है, सेंसेशनलाइज होता है, इनके सबके खर्चे भी होते हैं
फिर से मैं कहूँगा साथियों कि ये रिमार्केबल अचीवमेंट रहा है। जय हिंद।